हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज वर्कशीट नंबर 50 है और डेट है 2 नवंबर 2020। तो क्लास 10th की ये वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ड है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे रिकॉल के लिए याद करना है। तो पहला क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है। सेकंड क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, इसका एक रेडियस ड्रॉ करते हैं और इसका नाम हम सेंटर का ओ रख देते हैं। अब केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसकी 2 त्रिज्या खींचना है। तो अब हम 2 त्रिज्या यानी कि एक तो हमने खींच रखी है, एक और त्रिज्या हम खींचते हैं और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है और ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। तीसरा पार्ट है पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण। पूरे सर्कल में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वृत्त का त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल। सबसे पहले देखते हैं कि ये सेक्टर ऑफ सर्कल या वृत्त का त्रिज्यखंड हम किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अगर इस वृत्त में 2 त्रिज्याएं खींच दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 त्रिज्याएं खींच दी हैं। अब 2 त्रिज्याओं के बीच में ये जो जगह हमें दिख रही है, ठीक है, ये जगह घिरी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम त्रिज्याखंड कहते हैं। तो जो छोटी वाली जगह है इसको हम लघु त्रिज्याखंड कहते हैं और ये जो बड़ी वाली जगह हमें दिख रही है, ये जो बाहर वाली जो हमें बड़ी वाली जगह दिख रही है, इसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया और ये हमारा मेजर सेक्टर हो गया, ठीक। अब हम कुछ 2 स्पेशल त्रिज्याखंड की बात करते हैं। जैसे मैंने एक वृत्त लिया, अगर इस वृत्त में मैंने 2 त्रिज्याखंड इस प्रकार खींचे, जैसे सपोज कीजिए एक यहाँ खींचा और एक यहाँ पे खींचा। अब इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? ये हमारा क्वाड्रेंट बन रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको हम चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश यानी कि 4 बराबर हिस्से होंगे और सबका कोण कितने डिग्री का होगा? सबका 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझ में आ गई? तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने कहा क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। अगर ये कोण 180 डिग्री का बन जाए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोण 180 डिग्री का बन जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा अर्धवृत्त, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त बनेगा या सेमी सर्कल जिसे हमें कहते हैं। तो ये हमारा सेमी सर्कल है या अर्धवृत्त है और इसका जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। जब पूरा एक वृत्त बनता है तो उसमें बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है और 360 डिग्री में कुल कितना एरिया होता है? ये हमारा क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री में हमारा कितना एरिया आएगा? 1 डिग्री में आएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360 डिग्री, ठीक है। और इसी से हमारा फार्मूला बना है। कैसे बना है? अगर हमें वृत्त के किसी भी डिग्री का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया निकालना है, तो बस उससे गुणा कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 10 डिग्री का निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ? 1 को 10 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा एरिया है पाई आर स्क्वायर 360 अपॉन में 360, इसको भी मैं 10 से गुणा कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 10 डिग्री की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं मुझे 50 डिग्री का निकालना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा? 50 से गुणा कर दूंगा। अगर मुझे 90 डिग्री का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 1 को 90 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर गुणा में 90 डिग्री अपॉन में 360,
ठीक है, जो काट के आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ तो कट भी रहा है 1/4, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला भी हम लिखा सकते हैं, या फिर जैसे हमें पता है पाई आर स्क्वायर जितना डिग्री का निकालना है उससे गुणा करके बटे में 360। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर थीटा डिग्री का निकालना है तो मैं एक को थीटा से गुणा करता हूँ, तो ये मेरा थीटा डिग्री आ गया इस साइड। और इधर क्या होगा, इधर मेरा होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। बस यही फार्मूला है जिसका हमें यूज़ करना है कोई भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हमारा फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखना है तो हमारा निकल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा फार्मूला और हम याद कर लेते हैं। जैसे अगर एक सर्कल के में, ये तो हमने निकाला लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अगर हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम पूरे का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। उसमें से माइनस कर दिया तो हमारा क्या बचा, हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस तरीके से अगर हमें छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो बड़े का भी हम आसानी से निकाल लेंगे। ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, का क्षेत्रफल बड़े वाले पूरे सर्कल में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से जो छोटा वाला है लघु त्रिज्याखंड है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला उदाहरण है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जिसका कोण हमें 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक, तो हमें पता है कि ये मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है वो कितनी है, वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो आर की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू है 22 अपॉन में 7, आर हमारा 6 × 6, थीटा है 60 डिग्री और अपॉन में 360। ठीक है, तो इसको काटे तो 6 टाइम्स पे कटेगा, इससे 6 से 6 कट गया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 × 6 ये कितना हो गया 132। तो 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो अब यहाँ छोड़ दीजिए या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। तो बस आपके पास एक आर होना चाहिए और एक थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद फार्मूला है, फार्मूले में अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर त्रिज्या यानी कि रेडियस की जो लेंथ दे रखी है वो 20, आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और जो एंगल बन रहा है यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है 60 डिग्री है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, और इसमें हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये मेरा एक वृत्त है, और मान लेते हैं कि ये जो हमारा कोण बन रहा है अंदर वाला, ये हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है तो बाहर वाला कितने का होगा, बाहर वाला होगा 300 डिग्री का। ठीक है, बाहर वाला कितना होगा, 300 डिग्री का होगा, और हमें बाहर वाले का ही निकालना है। तो मैं क्या कहता हूँ, डायरेक्ट
जो है वो 300 डिग्री का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं थीटा की जो वैल्यू डायरेक्ट 300 डिग्री यूज़ करता हूँ। तो अब देखिए निकालता हूँ मैं 22/7 पाई की वैल्यू है, आर है हमारा 21 गुणा में 21 गुणा में 300 बट्टे में 360। 0 से 0 कट गया, 6 से काटे 6 6 के 36, 6 पंजे 30, 7 से काटे 3, 3 से काटो 2 और 2 से काटो तो 11। तो क्या, तो कितना बच गया हमारे पास, एक बचा 11 गुणा में 21 गुणा में 5, सबको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ गया 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। ठीक है, तो आप चाहे तो छोटे वाले का यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के और फिर पूरे सर्कल में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या अगर आपको बाहर वाला एंगल पता है तो हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक घड़ी है, तो ये घड़ी बना दी मैंने, और मान लेते हैं कि इसकी जो ये 14 सेंटीमीटर की लंबाई की 1 मिनट की सुई है, 5 मिनट में बताना है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ से 3 से 4 पे चलेगी, इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारे सबसे पहले तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि 14 सेंटीमीटर तो सिर्फ रेडियस गिवन है। तो आर की तो वैल्यू तो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और हमारे पास थीटा नहीं है, तो सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं। अब देखिए ध्यान से, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है, यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 बटे में 60 काटते हैं यानी कि 6। तो 5 मिनट का निकालना है, तो 5 से गुणा करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा में 5, यानी कि 5 मिनट में बनेगा 30 डिग्री का कोण। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री। ठीक, अब हम निकाल, हमारे पास आर भी है, हमारे पास थीटा भी है, तो हम निकालते हैं अब क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 22 अपॉन में 7, आर है हमारे पास 14 इंटू 14 और थीटा है हमारे पास 30 डिग्री अपॉन में 360। इसको हम काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 से काटे 1 2, 2 से काटते हैं 6 आ गया, 2 से काटते 11 आ गया, 7 से काटते 2 आ गया, 2 से काटते 3 आ गया। तो क्या बचा हमारे पास, एक तो 11 बचा, एक 14 बचा और नीचे में 3 बचा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आगे कितना 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको अगर डिवाइड भी करें तो कितना आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नाउ ट्राई दीस का हम पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दे रखा है 30 डिग्री का। तो हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर और जो थीटा की वैल्यू है वो दे रखी है 30 डिग्री, और इस सवाल में पाई के बदले हमें बोला 3.14 का प्रयोग करने के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 है यूज़ करनी है, आर है 4 इंटू 4 इंटू थीटा, थीटा 30 डिग्री है अपॉन में 360। ठीक है, तो 0 से यहाँ 0 काट दीजिए, 3 से 1 2, 4 से काटिए 3 टाइम्स पे, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं 3.14 इंटू 4 अपॉन में
ये आ जाएगा हमारा 138.16 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो यहाँ छोड़ दीजिए या फिर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है और चतुर्थांश की बात हो रही है, यानी कि सर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 90 डिग्री। तो बस अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक है, तो 22 अपॉन में 7 इंटू आर इज 2 इंटू 2, थीटा 90 डिग्री है अपॉन में 360। ठीक, इससे काटे तो 4 टाइम्स पे कटेगा, 2 दूनी 4 होता है, 4 से पूरा कट गया। क्या बचा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकलेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, आच्छादित का मतलब ओवरलैप नहीं हो रहे, 115 डिग्री का कोण तथा घूम कर सफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये जो है आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर और कोण जो है थीटा की वैल्यू है वो है 115 डिग्री। तो बस पत्तियों की प्रत्येक बुखार के साथ साफ होने वाले का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है हमें पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर है हमारे पास 25 इंटू 25 और थीटा वैल्यू है 115 में 360। इसको हम काट देते हैं, तो 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 से काटते हैं 11, 2 से काटते हैं 36, कुछ नहीं कट रहा। यानी कि क्या बचा अभी हमारे पास, बचा 11 गुणा में 5 गुणा में 25 गुणा में 115 बटे में 7 गुणा में 36। अगर सबको गुणा करें तो आ जाएगा 1 5 8 1 2 6 बटे में 252। भाग करेंगे तो आ जाएगा 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर 2 का निकालना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1.254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 पत्तियों का निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।